गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की मात्रक एवं मापन। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिसे हम माप सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। कैसे? जैसे कोई ये मार्कर है, ये क्या है? मार्कर। तो इसे हम माप सकते हैं, ये कितनी लंबाई का है, या इसका वजन तौल सकते हैं, ये कितनी वजन का है, 100 ग्राम है या 200 ग्राम है। और जैसे लंबाई हो गया तो इसको हम मीटर में, द्रव्यमान और किलोग्राम में। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हंस रहा है, क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो हम क्या बता सकते हैं वो कितना हंस रहा है? 100 ग्राम हंस रहा है या 200 ग्राम? नहीं पता हमें। रो रहा है, कितना रो रहा? हमें नहीं पता। इसलिए जिन राशियों को हम माप सकते हैं वो सिर्फ भौतिक राशियों में आएंगे। ये राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मूल, दूसरी व्युत्पन्न, जिसे उत्पन्न किया जा सके। और ये व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ये मूल राशियों से हमेशा उत्पन्न की जाती हैं। मूल में जैसे ले लो लंबाई, द्रव्यमान, ये सब हो गई मूल। और इसके अंतर्गत वेग, चाल, त्वरण या फिर क्षेत्रफल, आयतन, ये किस प्रकार की राशियां हैं? ये व्युत्पन्न राशियां हैं। ये किस प्रकार की राशियां हैं? ये व्युत्पन्न राशियां हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी चीज का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई वस्तु है, उसे हम 2 प्रकार से माप सकते हैं। किसी भी वस्तु को 2 प्रकार से हम, कोई भी चीज है जैसे मापन है, हम 2 प्रकार से उसे माप सकते हैं। एक होता है आंकिक मान, एक होता है इकाई। ठीक, एक होता है आंकिक मान, एक होता है इकाई, यूनिट। जैसे हम लंबाई ले रहे हैं, कोई चीज की है, जैसे 4 है मीटर, तो ये 4 क्या है? आंकिक मान है, और मीटर क्या है? इकाई है। जैसे कोई पिंड है, कोई वस्तु है, 5 किलोग्राम की है। कितने की है? 5 किलोग्राम की। ये 5 कौन सा मान है? आंकिक मान। और ये इकाई क्या है? किलोग्राम। अब हम इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम बात करने जा रहे हैं जो प्रणाली चलती हैं किस प्रकार की चलती हैं। जैसे MKS प्रणाली है, SI प्रणाली है। SI मीन्स होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, सबसे पहले हम FPS प्रणाली को हम बताएंगे, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। लंबाई को हम इसमें फुट में मापते हैं। लंबाई को हम किस में मापते हैं? फुट में। पाउंड किसी चीज का द्रव्यमान है, ठीक है, वजन है, द्रव्यमान। और समय सेकेंड। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं MKS पद्धति की, MKS पद्धति की या MKS सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो लंबाई होती है उसे हम मीटर में, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, और समय को हम सेकेंड में मापते हैं। इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड SI पद्धति में भी करते हैं। और एक और पद्धति होती है CGS पद्धति। CGS पद्धति, लंबाई को सेंटीमीटर, ग्राम, द्रव्यमान को, समय को सेकेंड में। यहां तक बात क्लियर? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक, यहां तक बात क्लियर? अब हम आपको बताने जा रहे हैं SI पद्धति में कितनी मूल राशियां होती हैं। ये 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। सबसे पहले हम लंबाई, इसको हम किस में मापते हैं? मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम। तीसरा समय,
समय सेकंड में। चौथा है विद्युत धारा एम्पियर। पांचवा है ताप। ताप को हम मापते हैं केल्विन में। ठीक है भाई वो। छठवां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं? पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं? मोल। आखिरी है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसे हम कैंडला में मापते हैं। ये 7 मूल राशियां हो गई और इनके एसआई पद्धति में मात्रक हो गए। अब हम इसके बाद और बात कर रहे हैं जो 2 होती हैं। 2 क्या होती हैं? संपूरक मात्रक। उसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं संपूरक मात्रक की। ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है समतल कोण, जिसे हम हमेशा किस में मापते हैं? रेडियन में। किस में मापते हैं? रेडियन में। दूसरा होता है ठोस कोण, इसे हम स्टेरेडियन में। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं इसे समतल कोण कैसे पता करेंगे, कौन सा समतल कोण है और कौन सा पता करेंगे ठोस कोण है। इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे एक ये क्या है? वृत्त। मान लो ये वृत्त है, जो ये एंगल है ये चाप के द्वारा काटा हुआ है। जो ये एंगल होता है इसे हम क्या मापते हैं? समतल कोण बोलते हैं और रेडियन में मापते हैं। ठीक। और ये है जैसे ये एक प्रकार का होगा, जैसे फुटबॉल में कट होते हैं, तो ये किस में हो जाएंगे? स्टेरेडियन में। बात अभी समझ में कम आई। आपने तरबूज देखा होगा। तरबूज को हम किससे काटते हैं? जैसे चाकू से काटते हैं। जो उसके अंदर का जो एंगल सा बनता है वो किस में मापा जाता है? वो एक प्रकार का स्टेरेडियन के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं कुछ जो और अन्य मात्रक हैं। सबसे पहले हम व्युत्पन्न मात्रक में बात करते हैं। जो प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक है उनके बारे में हम बताने आपको जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक भी मीटर। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आप यहाँ देखो आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन वो तीनों प्रकार की किस प्रकार की हैं? डायमेंशन। लंबाई है, तीनों के मात्रक मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। घनत्व बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक, आयतन का भी हमने मात्रक क्या निकाला है? मीटर क्यूब। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब। ये इधर देखो नीचे आते हैं किसमें? प्लस की। ऊपर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे? माइनस की। तो किलोग्राम इंटू में मीटर की घात -3। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब हम आपको बता रहे चाल क्या होता है? दूरी बटे में समय, या एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल। ठीक, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का सेकेंड। ठीक, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं वेग की। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। वेग क्या होता है? वेग विस्थापन बटे समय। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम बोलते हैं वेग। मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है? जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। जैसे बाइक चलाते हैं उसमें एक एक्सीलेटर होता है, या स्कूटी चलाते हैं उसमें एक्सीलेटर होता है, उसको खींचते हैं। तो त्वरण कब होगा? जब आपने गाड़ी को खींचा या चलाया तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में। मतलब जैसे 40 की स्पीड में थी वो 50 की स्पीड में हो गई। तो जो वेग परिवर्तन की दर होती है वही त्वरण के बराबर होती है। तो वेग परिवर्तन की दर, या वेग लिख लो बटे में समय। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड
और 1 सेकंड ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम आपको बता रहे हैं बल। बल क्या होता है? बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, F बराबर में ma पढ़ा होगा, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, m इंटू a। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का अभी निकाला है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे हम किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसके आगे हम और आगे बताने जा रहे हैं। P बराबर में एम भी पढ़ा होगा आपने। एम क्या होता है? द्रव्यमान। v क्या होता है? वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक बात क्लियर। आवेग का क्या होता है? आवेग क्या होता है? बल गुणा में समय अंतराल, ठीक, या F इंटू डेल्टा टी। तो F होता है न्यूटन, T क्या होता है? सेकेंड। अब हम बात करते हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल, या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? दाब। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति स्क्वायर। कार्य या ऊर्जा, F इंटू में S। जब हम किसी पर बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह विस्थापित हो जाती है, तो हम वहां पर क्या होता है? कार्य। यदि बल लगाने पर कोई वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो वहां पर कार्य शून्य होगा, ठीक है। तो F न्यूटन, विस्थापन मीटर। आखिरी है P बराबर में W अपॉन टी, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बटे में समय, ठीक। W कितना है? न्यूटन इंटू मीटर बटे में समय का क्या मात्रक होता है? सेकेंड, ठीक। इसी को हम वाट भी बोलते हैं। आज यहाँ तक बात क्लियर करते हैं। इससे आगे की जो नेक्स्ट है, दूसरे पार्ट में हम आगे के मात्रक बताएंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।